नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको लर्नर एज वाई वीआरपी पर हार्दिक स्वागत है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का ब्यौरा तलब। आज विभिन्न न्यूज़पेपरों ने विभिन्न प्रकार की खबरें प्रकाशित की है। जैसे हिंदुस्तान पेपर, जो अभी मैंने तुरंत पहले वीडियो डाला था पटना से जो प्रकाशित थी, उसमें भी ये खबर को बड़ी प्राथमिकता दी गई थी। और फिर ये दैनिक जागरण जो पटना से प्रकाशित है, उसमें ये न्यूज़ आई है। और ये सारा जो न्यूज़ है वह कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष की ओर ले जा रही है। अब देखिए, बहाली कब होगा ये अलग बात है, लेकिन अगर आपकी बातों को कॉलम जगह दी जाती है न्यूज़पेपरों में, सभी न्यूज़पेपरों में, इसका मतलब साफ है कि अब सरकार का रवैया पूरी तरीके से साफ है और नियुक्ति प्रक्रिया वो जल्द करेगी। लेकिन इन सब के बीच सबके मन में एक जो सवाल उठ रहा है, वो सबसे बड़ी जो केस है 94,000 बहाली को लेकर, यानी जो ब्लाइंड फेडरेशन केस है, उसका क्या क्या उसकी सुनवाई जल्दी हो पाएगी? क्या सरकार उस पर जागरूक है? क्योंकि जिस रफ्तार से रिक्तियां मांगी जा रही है और जिस रफ्तार से जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, सभी मीडिया के लोग अगर जागरूक हो गए तो कहीं ना कहीं अब हम लोग बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हमारा सेवेंथ फेज की बात है, तो क्या उस पर क्या असर पड़ेगा? तो उसको पहले तो 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो आज जो प्राथमिकता दी गई है कि दैनिक जागरण में जो पर देख सकते हैं, पेपर है दैनिक जागरण पटना 19 मई 2021 का। ये 2 नंबर पेज पर आप जाकर भी देख सकते हैं। तो एक नज़र में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का ब्यौरा तलब। अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का ब्यौरा कहीं अगर मांगा जा रहा है, तो ये रिक्तियाँ कहीं न कहीं तो कुछ तो दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एसटीईटी की तैयारी में लग गए हो, या प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षक है उनकी तैयारी में लग गए हों, और इन सब को बहाली के बाद नया एक शुरुआत की जाए, ये भी हो सकता है। चूँकि जब ब्यौरा मांगा जाता है तो सरकार की कुछ न कुछ तो मंशा ज़रूर है। अब आइए दैनिक जागरण का न्यूज़ को पहले देखते हैं विस्तार से, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का ब्यौरा सभी जिलों से मांगा है। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र के जरिए निर्देश जारी किया है। निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की सूची तैयार करा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराए। तो ये देखिए, ये चूंकि दैनिक जागरण का पेपर ही एक स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है, और इसमें जो है अगर जगह दी जाती है तो यह बड़ी बात होती है ना। लेकिन इसके पहले आप सभी को पता है कि ये एक देखिए न्यूज़ का हेड है कि यह हर एक जिंदगी को बचाने की लड़ाई है। यानी पीएम मोदी ने 10 राज्यों के 46 डीएम से बात की और कहा कि हर जिला अधिकारी अपने अग्रणी क्षेत्र का फील्ड कमांडर नहीं। यहाँ पे देखिए, हम कोरोना की थोड़ा सा बात कर ले, चूँकि कोरोना से भी हम लोग का रिलेटेड है ये बहाली। अगर कोरोना संक्रमण के जंग से हम लोग जीत ले और कोरोना संक्रमण यानी कोविड-19 का प्रभाव कम हो जाए, तो अब कोर्स है कि हम लोगों का जो कार्यालय है वह शुरू हो जाएगा। और कोर्ट तो ऐसे भी ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू हो ही गई है, मेंशनिंग भी हो गया है, शिक्षा विभाग ने करवा दिया है, तो उसका बहुत जल्द फैसला भी आ जाएगा। तो उसके बाद ये बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, ये न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं कि ये आज का न्यूज़ है दैनिक जागरण जो पटना से प्रकाशित हुई है। ये सारा उन्होंने कवर किया है, बहुत सारा चीज़ है। एक बड़ी खबर आ रही है कि गंगा में बह कर आए 100 डीजल टायर से जलाया। यानी अब तो इतना बेहद जगह हो गया है कि लोग के पास पैसे नहीं है और कि वो अपने लाशों को भी जला सके, इसलिए गंगा में फेंक देते हैं, जिससे गंगा भी प्रदूषित हो रही है। एक नई न्यूज़ आई है कि सीबीएसई 30 जून के बाद जारी करेगा 10वीं का परिणाम। जी बिल्कुल सही, 30 जून के बाद नहीं। और अब एक कोरोना से रिलेटेड संवाद इसमें दिया है कि 6 महीने के भीतर कभी भी ले सकते हैं दूसरी डोज नहीं। यानी आप जब पहली डोज ले लेते हैं तो उसके बाद 6 महीने के भीतर कभी भी जाकर ले सकते हैं। और सभी प्रखंडों में बनेंगे एक सामुदायिक रसोई घर, कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए, जब रसोई घर बनेंगे तो उसमें बहाली ज़रूर होगी। तो ये देखिए, विस्तार से उन्होंने प्राथमिकता दिया है। अब प्रशिक्षण पर ज़्यादा भुगतान मामले में फंसे कई अफसर, चूंकि ये बिहार का तो ये किस्सा बन गया है, कोई ना कोई दिन घोटाला होते ही रहते हैं। और कुछ जो है जो प्रशिक्षण पर ज़्यादा भुगतान के मामले में फंसते रहते, तो ये चलती रहती है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। और आगे खबर की ओर देते हैं कि 6 बेड के अस्पतालों के भरोसे 3.5 लाख लोग, क्या है ज़िंदगी, मनुष्य का जीवन तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये तो आप देख सकते हैं, कहीं कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है, पूरी तहस नहस होती व्यवस्था, लगातार मौत के बावजूद इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही है। क्या करें हम लोग, गरीबों का तो कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं। और इसी बीच आप मामला को देखते जाए तो ये लोकतंत्र तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कोई लोकतंत्र जैसी कोई कह सकते हैं कि बातें नहीं हो रही है। ये सब लिखित केवल है। अगर हम सही मायने में अगर आते हैं, रोड पर आते हैं, तो हम लोगों को कुछ मिलता उलता नहीं है, क्योंकि गरीबों को सुनने वाला यहाँ कौन है। अभी आप बता सकते, कोविड-19 का प्रभाव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, बेरोजगारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और ऐसे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या लोगों का ज़िंदगी, कभी वो मंत्री लोग समझ सकते हैं कि जहाँ एक एक रुपए के लिए, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, कहाँ से पैसे आएंगे। और जिनके पास पैसे न, तो करेंगे से क्या करेंगे। दवाओं के उत्पादन में पिछड़ने का खतरा भी देखिए हर जगह। घर के भीतरी छिपे हुए शत्रु, घर के भीतर छिपे हुए शत्रु कौन, ये कौन है, अपने ही जानते हैं कि अपने ही जान लेते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रखने की ज़रूरत है। और कोविड-19 का प्रभाव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग, और खाने से पहले हमेशा हाथ को आप कोई सोप अच्छे साबुन से धोए। और ये थोड़ा सा आ गया कि भारत के खिलाफ फाइनल जितना सोने पे सुहागा, केन विलियम्स ने ये कहा है, टीम इंडिया का सामना करने को कीवी कप्तान रोमांचित है। ये थोड़ा स्पोर्ट्स की दुनिया है। फेडरर को सर्वश्रेष्ठ मानती है सेरेना, यानी ध्यान दीजिएगा, सेरेना विलियम्स जो है फेडरर को सर्वश्रेष्ठ मानती है। और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने दामाद को बनाया मंत्री। ये थोड़ा सा भाई भतीजावाद वाली बातें आ जाती है, जो नहीं होना चाहिए था, सबको मौका मिलना चाहिए था। और थोड़ा सा इधर देखते हैं न्यूज़ को, तो कोरोना के खात्मे के लिए 5.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ, वाह रे वाह। यानी लोग जो है से भगवान को भी अभी याद कर रहे हैं, और भगवान के माध्यम से भी वो सोच रहे हैं कि कोविड-19 का प्रभाव कितना जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि आप अकेला ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक होता है। तो ये था टोटल न्यूज़। वाइडर ने कई गुना ज़्यादा है कमला की कमाई, ये न्यूज़ है दैनिक जागरण का। उन्होंने बड़े अच्छे से वरीयता दी है न्यूज़पेपर में। तो आज का यही न्यूज़पेपर था दैनिक जागरण। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। रोज़ मैं आपके लिए रिपोर्ट लेते रहूँगा। और इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ बिहार एसटीईटी पर, क्योंकि अभी जो मामला गरमाया हुआ है वो बिहार एसटीईटी का मामला है। और उसमें कई बातें हैं कि कब तक होगी वह 94,000 जो बहाली है, ये कब तक पूरी होगी, 6th फेज़ की बहाली कब तक होगी, और अभी 7th फेज़ की बहाली कब तक होगी, नहीं। और सब का मामला अगर देखा जाए तो एक ही है, और वह है ब्लाइंड फेडरेशन केस। यही जो है एक रोड़ा साबित हो रही है, जो सभी बहाली को रोकने का काम कर रही है। और इसी के बीच एक और जो है 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट, सरकार आखिर इसमें क्यों लेट कर रही है, इसमें क्या है, क्या वजह है, कोई पता नहीं चलता है। सरकार को जैसे मर्जी होती वैसे करती है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट कम से कम उसको प्रकाशित कर देना चाहिए था। हो सकता है कि उसकी मंशा कुछ और, वो चाह रही होगी कि रिजल्ट देने के बाद लोग जो है से ज़्यादा आंदोलन करना शुरू करेंगे, ये भी एक मामला बन सकता है। लेकिन तमाम न्यूज़ों के बीच आप बने रहे, आशा रखें बहाली होगी, लेकिन कब होगी अब ये गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि हमारी सरकार के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।